शत्रु हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकते हैं। हमारे जो दुश्मन हैं कभी भी हम सभी के ऊपर हमला कर सकते हैं। जी हाँ मेरे प्रिय महिलों, आप सभी को पता है कि इस टाइम भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयाँ छिड़ी हुई है, लड़ाइयाँ चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो हम मसीह लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, अगर आपका विश्वास यहोवा के ऊपर है, आप विश्वासी हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है दुश्मन से, अपने शत्रु से। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आप सभी लोग प्रार्थना करें परमेश्वर से, वचन के द्वारा प्रार्थना करें दुश्मन का हर, क्योंकि प्रार्थना करने से दुश्मन का, शत्रु का हर मिशन नाकामयाब हो जाएगा, वह सफल नहीं हो पाएगा, हमारे ऊपर अटैक कभी भी नहीं कर सकता। जब तक परमेश्वर की छाया रहेगी, जब तक हम सभी के ऊपर परमेश्वर का आशीर्वाद रहेगा, तब तक दुश्मन हम सभी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, आप लोग प्रार्थना करें अपने लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस नागरिक के लिए आप लोग प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि प्रार्थना करने से दुश्मन का हर मिशन नाकामयाब हो जाएगा। क्योंकि हमारे ऊपर यहोवा का छाया है, हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है, तो ये हम सभी का हथियार है। ये जो हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है, ये हम सभी की रक्षा करने के लिए है। ये वचन परमेश्वर का हम सभी की रक्षा करने के लिए है। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है अपने शत्रु से, अपने दुश्मन से, क्योंकि हम सभी को मजबूत बनना है। परमेश्वर हम सभी का रक्षा करेगा वचन के द्वारा। तो अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को मजबूत बनाओ, क्योंकि जो यहोवा को नहीं जानता, जो परमेश्वर को नहीं जानता, उसके ऊपर हमला हो सकता है, लेकिन जो यहोवा को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है, उसके ऊपर कोई भी आंच नहीं आ सकती, कोई भी हमला नहीं हो सकता है। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है साफ साफ, ये वचन है भजन संहिता में 91 में 7वें पद में लिखा हुआ है। आप इस वचन को पूरे ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय मसीह लोग, आपका विश्वास मजबूत रहेगा। अगर आप इस वचन को सुन लिए, अपने मन में दोहरा लिए, तो आपके ऊपर कोई भी संकट, कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। कितना हो दुश्मन तुम्हारे ऊपर अटैक करे, लेकिन उसका असर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, यह परमेश्वर का वचन कहता है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा मेरे प्रिय मसीह लोग, आप सभी के लिए वचन है। हम आप सभी की रक्षा के लिए ये वचन बताते हैं। तो अगर आप विश्वासी हैं, परमेश्वर को मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में आमीन भी लिखना। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्रिय मसीह लोग। परमेश्वर आप सभी को बहुत ब्लेस करेगा। तो जैसे कि आप सभी को तो पता है कि 3-4 दिन से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं। दुश्मन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, दुश्मन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, शत्रु, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि परमेश्वर का हम सभी के ऊपर छाया है, आशीर्वाद है। शत्रु हम सभी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप इस वचन को मानोगे, तब आपके पास पवित्र बाइबल है, तो ये हम सभी का हथियार है, हम सभी का रक्षा करने वाला है। तुम्हारे करीब यानी तुम्हारे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, यानी कि दुश्मन का बारूद, मिसाइल, बम तुम्हारे पास गिरेंगे, लेकिन आगे देखिए वचन में, परंतु वह तेरे पास न आएगा, परंतु वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। दुश्मन का अटैक किया हुआ शत्रु, परंतु वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। दुश्मन जो अटैक करेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, उल्टा उसके ऊपर ही हमला होगा, उल्टा दुश्मन के ऊपर ही हमला होगा, लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता वह शत्रु, वह दुश्मन। क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं। तो जो यीशु मसीह को मानता है उसके ऊपर कोई भी संकट नहीं आ सकती। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा, दुष्टों के अंत को देखेगा। सच बात है कि आज हम लोग, जो दुष्ट लोग हैं, जो शत्रु हैं, उनका अंत हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि कैसे हमारे भारत का सैनिक,
दुश्मन पर, शत्रु पर अटैक कर रहा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो आप लोग घबराए नहीं दुश्मन से, शत्रु से, क्योंकि हमारा रक्षा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। तुम्हारे ऊपर कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, इसलिए हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। शत्रु का कोई भी हथियार हमारे ऊपर काम नहीं करेगा, वह चकनाचूर हो जाएगा, वह भस्म हो जाएगा परमेश्वर के वचन से। न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई भी दुख, कोई भी संकट तुम्हारे घर के, तुम्हारे पास कोई भी दुख नहीं आएगा। जब तक परमेश्वर का साथ रहेगा तब तक तुम्हें कोई भी दुख नहीं आ सकता, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। क्योंकि परमेश्वर का जो दूत है, परमेश्वर का जो दूत है वो तुम्हारे निमित्त वो आज्ञा देगा परमेश्वर। इसलिए दुश्मन का कोई भी हथियार हमारे ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा है हम सभी की रक्षा करने के लिए। हम सभी की रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा है हमारे पास, हमारे करीब। तो आप लोग डरे नहीं शत्रु से, दुश्मन से। तो आप लोग अपने दुश्मन से, शत्रु से डरे नहीं, बल्कि उनका सामना करें, उनसे लड़ें परमेश्वर के द्वारा, वचन के द्वारा। जहां कहीं तू जाए, जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगा। जहां तुम जाओगे परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम कहीं भी रहोगे, कोई तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे, ऐसा ना हो कि तुम्हारे पाँव में पत्थर से ठेक लगे। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आप लोग डरे नहीं दुश्मन से, शत्रु से, बल्कि आप लोग प्रार्थना करें परमेश्वर से। प्रार्थना करने से दुश्मन, शत्रु हार जाएगा, हमारे ऊपर कभी भी हमला नहीं कर सकेगा, क्योंकि दुश्मन का हर मिशन नाकामयाब रहेगा परमेश्वर के वचन से। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को, जो लोग डर रहे हैं इस घटना से। तो आप लोग डरे नहीं बिल्कुल भी। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।